हेलो, वेलकम टू मैथ्स की दिशा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या करना है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। यहाँ पर तो ऊपर तो हमें ये था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है वो चेक करना था। यहाँ पे हमें खुद से क्रिएट करनी है। तो क्या है इसकी फर्स्ट प्रॉब्लम, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, लेंथ क्या है, अब ये छोटी क्लासेस की तरह नहीं है कि लेंथ है 20 मीटर, ब्रेड्थ है 15 मीटर, फाइंड द एरिया। नो, ठीक है, एरिया पहले गिवन है और लेंथ भी नॉर्मली नहीं गिवन, पूरी उन्होंने ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। ठीक है, हमें अभी कुछ नहीं करना, हम एज इट इज़ लिख लेंगे। फिर लिख के फिर वहाँ पे देखेंगे कि अब इसके नीचे क्या क्या हमने लिखना है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। लेंथ ब्रेड्थ फाइंड करनी है और हमें इसकी सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है। ठीक है, यहाँ पे ये मैं सारा लिख लेती हूँ। इसमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे उन्होंने लिखा है लेंथ इज, मैं थोड़ा शॉर्ट में ये लिखूंगी लेंथ को, एल इज। जैसे ही उन्होंने ये लिखी है ना लैंग्वेज, ये बिल्कुल ऐसी ही, बीच में कोई ये मीटर्स वगैरह थोड़ा शॉर्ट में कर देती हूँ मैं। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ इज क्या है, 1, लेंथ ऑफ द प्लॉट नहीं मैंने लिखा, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ये है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऊपर ऐसे ही रहेगा। लेंथ, इसको कैसे लिखेंगे आप, लेंथ इज का मतलब इज इक्वल टू 1 के नीचे 1, ठीक है, मोर का मतलब प्लस, ये ऐसे ना, इसको लेंथ इज, ये देखो हर नंबर हर अक्षर का मीनिंग है। लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, देन को छोड़ दो, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 इंटू इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ BREAD ब्रेड्थ। ठीक है, और ये बन गया। अब यहाँ पे हमने ये क्या बना, L इज इक्वल टू 1 + 2B। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या लेना है, ये जो B है हम ऐसे भी चल सकते हैं, L और B के साथ भी, X के साथ भी चल सकते हैं। अभी हम X ले लेते हैं, मैं ये L के साथ भी करके दिखाती हूँ आपको। ये आया लेट ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू X मीटर। ठीक है, लेट ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू X मीटर, देयरफॉर लेंथ कितनी बन जाएगी, 1 + 1 + 2B की जगह पे हमने X लिख दिया, लेंथ ये आ गई। अब आगे क्या है, एरिया ऑफ प्लॉट कितना है, 528। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना गिवन है, 528 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगल का ये फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू B इज इक्वल टू 528। ठीक है, अब L की जगह पे क्या लिख देना हमने, यहाँ पे 1 + 2x, 1 + 2x इंटू ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, हमने क्या लिया है, लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू X। हम यहाँ पे ना ये आप ये लिख सकते हो कि जैसे ये 1 और 2 फ्रॉम
1 and 2, 1 and 2 से क्या हो गया, L की जगह पे ये लिख दिया और B की जगह पे हमने X लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या बना, दिस इज इक्वल टू 528। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू एक्स क्या हो गया, x प्लस 2x², 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज इक्वल टू 528। और ये बन गया ये 2x² हम पहले लिख लेते हैं प्लस x, ठीक है, या एक बार ऐसे ही लिख सकते हो, -528 इज इक्वल टू 0। ये मैंने पहले ही आगे पीछे कर दिए हैं, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने ये लिख दिए हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के 2 की पावर पहले लिख दी और x की। इसका ये नहीं सोचना कि हमने साइन नहीं चेंज करे, ये लेफ्ट साइड में ही थे, उन्हीं को हमने ऑर्डर चेंज किया है तो उसको साइन नहीं चेंज होता, ठीक है। तो अब ये बन गई रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्या है, 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो उन्होंने यही कहा था कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका, आंसर इज इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 528। तो x क्या है, वेयर x इज ब्रेथ इन मीटर्स, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो 2x² प्लस x माइनस 528, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। बस इक्वेशन बना के ही हमने छोड़ देना है, ये देख लो अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसकी जगह पे L और B मैं कर ही देती हूँ थोड़ा सा, मैं यहाँ से ही करूँगी सीधा, ये जैसे लिखा है L इंटू B, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528। रेक्टेंगल का इसका एरिया क्या होता है, L इंटू B इज इक्वल टू 528। अगर हमने L और B में ही रखना है तो L कितना आ जाएगा यहाँ से, 1 प्लस 2B, 1 प्लस 2B इंटू B, मतलब अगर हमने x में उसको कन्वर्ट नहीं किया तो ये कितना आ गया, B को मल्टीप्लाई किया, B इंटू 1, 1B प्लस 2B², 1B या ओनली B एक ही बात होती है, 528, ठीक है। तो ये हो गया 1B प्लस 2B² इज इक्वल टू 528। तो ये बन गया 2B² प्लस B माइनस 528 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यही था 2B² प्लस x माइनस 528, ये इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, जिसमें कि लेंथ और ब्रेड्थ वेयर B इज इन मीटर्स। अब सेकंड क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये हमने कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे लिखेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, सारे जो 1 से होते हैं, 1 2 3 4, ये सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और 0 से जो लेस होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स हो जाते हैं। तो पॉजिटिव के लिए हमारे जो नंबर्स होते हैं उनको हम कैसे पढ़ते हैं कॉन्टीन्यूसली, कि जैसे 4 है तो क्या आएगा उसके बाद 5, ठीक है। और ये आपका है ये आपकी इक्वेशन हो गई है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। ये हमने वहाँ से देख के उनकी कंडीशन लिख ली है।
अब कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे होंगे? नॉर्मल जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, जैसे ये काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5 ऐसे सो एंड सो ऑन, सारी काउंटिंग आगे की आगे हो जाएगी। तो इसमें कोई भी नंबर है, सपोज हमने 5 लिया है, 5 से नेक्स्ट क्या होगा? 6। तो ये 6 कैसे आया? 5 में 1 प्लस करके, तो ये क्या बना? 5 + 1। ये 5 है और तो नेक्स्ट क्या बना? 5 + 1। अब हमने ले लिया मान लो 23, नेक्स्ट क्या होगा? 24। तो ये क्या हो जाएगा? 23 + 1। ये नंबर है, उससे नेक्स्ट वाला क्या आएगा? एक प्लस कर दिया। फिर को और ले लो 78 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 79। ये कैसे आएगा? 78 + 1। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो भी नंबर लेते हैं नेक्स्ट वाला नंबर क्या होता है? 1 प्लस हो जाता है। तो इसलिए फिर अगर हमें यहाँ पता नहीं है ना कि कौन से है, तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा? x के नेक्स्ट हमें पता नहीं है, तो ये हो जाएगा x + 1। ओके, दिस इज द मेन थिंग कि हमें ये नंबर x एंड x + 1 कैसे लिखे। ठीक है, ये इस तरह से ये आपको समझ आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेट टू consecutive positive integers, two positive consecutive integers are इंटीजर्स इज इक्वल टू कौन कौन से? x एंड x + 1। ठीक है, कौन कौन से लेंगे? x एंड x + 1। चलो, अब क्या है? उन्होंने क्या कंडीशन है? प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव। तो प्रोडक्ट ऑफ, बस अब प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव लिखना वो लिख लो, नहीं तो नॉर्मल भी ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, क्योंकि अब ये नंबर ले लिए ना हमने। प्रोडक्ट ऑफ इन नंबर्स नहीं, इंटीजर्स लिख लो, इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव ये भी लिख लो चाहे। पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू कितनी गिवन है? 306। और प्रोडक्ट कौन कौन सी है? जैसे अगर ये हो 5 एंड 6 हो तो 5 × 6 लिखेंगे। 23 × 24 अगर ये लिया है। अब हमने लिए हैं ये वाले दोनों, x एंड x + 1। तो हम क्या लिखेंगे? x × x + 1 इज इक्वल टू 306। ये बन गया। मल्टीप्लाई करेंगे x × x, x² + x इज इक्वल टू 306। ओके, तो 306 को इधर लाके माइनस कर देंगे। 306 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? x² + x - 306 वेयर x इज द, अब x क्या है इसमें? अब ये रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू x² + x - 306 इज इक्वल टू 0 वेयर x is smaller positive integer। ठीक है, ये स्मॉलर हो गया नंबर, तो ये आपका हो गया आंसर। ये बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है हमें। ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब है नेक्स्ट थर्ड में क्या है? रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम। अब यहाँ पे क्या है? एक रोहन है, एक उसकी मम्मी है, 2 लोग हैं। पहले भी मैंने ये आपको ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं डिटेल में। इनमें हम क्या करते हैं, इसमें ये जो रोहन की मम्मी है 26 साल उससे बड़ी है, और इसमें मतलब कौन सी क्या क्या होता है? प्रेजेंट एज और एक फ्यूचर एज, एक पास्ट एज। मतलब जो अगर उन्होंने कुछ साल बाद दिया हो तो बाद वाली एज, और पहले के सालों के बारे में कुछ कहा हो तो पहले वाली एज। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद।
360 होगी प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, और इसमें प्रेजेंट एज हम सपोज कर लेंगे एक्स। तो जो जो गिवन कंडीशंस है ना, पहले तो सबसे पहले उनको एज इट इज ही हमने लिख लेना है। थर्ड, रोहन Rohan's mother is 26 years older, 26 years older than him। इसका मतलब क्या हो गया? Rohan's mother is equal to, ठीक है, 26 ओल्डर मतलब बड़ी होगी। जैसे मम्मा आपकी आपसे बड़ी हैं, तो आपकी एज, अगर आपकी मम्मा 26 ईयर्स बड़ी हैं, तो आपकी एज अगर आज 15 ईयर्स हैं, ठीक है, तो मम्मा की एज कितनी हो जाएगी? 15 प्लस 26, 6 प्लस 5 11, 1 2 3 और 1 4। मम्मा की एज आपकी हो जाएगी 41 ईयर्स। आप 15 ईयर्स के हो, मम्मा ये है, ये मम्मा हो गए, और ये आप हो जो भी अभी बच्चा देख रहा है। तो ये मम्मा, ये बेटा या बेटी, ठीक है, और ये 26 ईयर्स बड़े हैं मम्मा, ठीक है, इस तरह से। तो 26 प्लस ये बिल्कुल जो ये वाले है ना स्टार मार्क, मतलब ये बिल्कुल आपको समझाने के लिए है। 26 प्लस रोहन, ये बन गया। तो अब हमें रोहन की मम्मी की एज तो पता नहीं है, तो हम रोहन की एक्स सपोज कर लेंगे। रोहन की एक्स है तो मम्मा की हो जाएगी 26 प्लस एक्स, ठीक है। तो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, देयरफॉर मदर्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 ईयर्स, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है? 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस मतलब प्रोडक्ट ऑफ रोहन एंड mother's ages 3 years from now, 3 years from now will be 360, ठीक है। अब 3 years from now इसका मतलब क्या है? अब हमें ये बताना पड़ेगा कि रोहन की एज, ये रोहन हो गया और ये मदर हो गई। रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है? एक्स। प्रेजेंट एज एक्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ में क्या करना हमें? बाद में 3 साल प्लस हो गए। रोहन कितने साल का हो जाएगा? एक्स प्लस 3 ईयर्स का। और मदर की प्रेजेंट एज हमने कितनी ली है? x प्लस 26, ठीक है। मदर 26 ईयर्स बड़ी है ना, और 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ कितनी हो जाएंगी मदर? x प्लस 26 प्लस 3, तो ये बन गया x प्लस 29। दिस इज इक्वल टू x प्लस 29। 3 साल बाद मम्मी हो जाएंगी x प्लस 29, और ये प्रेजेंट एजेस हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट भी ये वाला लिख सकते हो, बट अगर आप ऐसे लिखोगे तो बिल्कुल आपको क्लियर रहेगा, कोई डाउट नहीं आएगा। ये हो गई प्रेजेंट एजेस। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो ये तो लिख चुके हम, देयरफॉर क्या बनेगा? 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ एजेस कौन सी है? ये वाली, और उनकी प्रोडक्ट। तो हमें क्या लिखना है? x प्लस 3 इंटू x प्लस
29 इज इक्वल टू 360। ठीक है, ये जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो हम सबसे पहले सबसे नीचे वाली सीढ़ी, फिर आगे, फिर ऊपर 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 जाते हैं। तो अगर हमारा जैसे फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे घर है तो हम लाइन वाइज चढ़ते हैं सीढ़ियाँ और ऊपर जाते हैं। हम अगर सोचे कि फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप उनका क्या बना, वो हमें ऊपर जाने के लिए हमारे लिए सीढ़ियाँ थी। इसी तरह ये जो हमारे स्टेप्स होते हैं ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। हमने आगे 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 चलते जाना है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट एजेस थी, तो यहाँ से हम यहाँ पे गए क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो किस में है, इस कंडीशन में है कि प्रोडक्ट ऑफ रोहन एंड मदर्स एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो ये लाने के लिए हमें ये सपोज करना पड़ा, ये हमारे लिए स्टेप्स हैं। इनसे हम यहाँ पे गए, यूज़ हमने ये और ये किए हैं, इनकी प्रोडक्ट 360 है। ओके, अगर आप सोचो आप डायरेक्ट ये लिख लोगे, कर सकते हैं, कुछ बच्चों कर सकते हैं, पर आप स्टेप वाइज चलो वो बेटर रहता है। बस आगे इनकी मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, x इंटू वो सारी ब्रैकेट x प्लस 29 प्लस 3 इंटू फिर से ये ब्रैकेट x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 इंटू 29 87, 3 9 27, 3 2 6 प्लस 2 8। ठीक है, ये आ गया, दिस इज इक्वल टू 360। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ये बन गया 32x प्लस 87 और माइनस 360 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस ये इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 360 माइनस 87, 10 ये 5, ये बन गया 10, 10 माइनस 7 3, ये बन गया 3 काट के 2 रह गया, ये 15 माइनस 8 7 एंड 273, ये माइनस करेंगे 273, साइन बढ़ेगा इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0, वेयर x इज रोहन्स प्रेजेंट एज। ये आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया, ये मतलब इक्वेशन बनानी थी आपने, ये इक्वेशन बन गए। सॉल्यूशंस हम आगे फिर देखेंगे भी इनके और आगे सॉल्यूशन, क्योंकि नेक्स्ट और आपको क्वेश्चंस आएंगे कि ये एज फाइंड करो, रोहन की कितनी है, मदर की कितनी है। फिलहाल अभी आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले समझाती हूँ। 3rd, ये है 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक, A से लेके B तक, ये आपका है 480 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से कोई भी, ये एक ट्रेन चलती है, ये ट्रेन यहाँ से चलेगी और ये यहाँ तक जाएगी। ठीक है, अब ये ट्रेन ले लो, सपोज ये ट्रेन है आपकी। ठीक है, ये ट्रेन ऐसे चल रही है, ये ट्रेन जाएगी, ये चली ट्रेन आपकी ऐसे 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 करके यहाँ तक पहुँच गई। तो इस ट्रेन की जो स्पीड है, स्पीड उन्होंने कितनी दी है, इफ़ द स्पीड हैड बीन, ये जो स्पीड है
ये हम सपोज करेंगे, क्योंकि उन्होंने आगे क्या कहा है, इफ़ द स्पीड हैड विथ, ये यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड पता नहीं कितनी है, तो हम इसको ले लेंगे x किलोमीटर पर आवर। तो लेट स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो देयरफॉर अब इसका टाइम कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू, ये जो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, आपने ये मेन आपका ये फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अब इनमें से, इन दो में से कोई भी फाइंड करना है, टी फाइंड करना है, तो क्या हो जाता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। स्पीड फाइंड करनी है तो डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना है तो, डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये, और स्पीड फाइंड करनी है तो डिस्टेंस ओवर टाइम। अभी हमें टाइम फाइंड करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डी ओवर एस, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे लेट स्पीड इज इक्वल टू ये है, टाइम का फॉर्मूला ये लगाएंगे, ऊपर लिख लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 480 किलोमीटर। तो टाइम इज इक्वल टू कितना आ गया, 480 ओवर स्पीड हमारी कितनी है, x। ये आ गया आपका टाइम। ओके, अब ये आपकी जो गाड़ी थी ये चली x स्पीड से, ऐसे कर करके ये इतने टाइम में पहुंच गई, सपोज ये 2 घंटे में पहुंच गई। अब एक और आपके पास है दूसरी ट्रेन, मतलब दूसरी ट्रेन तो नहीं है, ट्रेन आपकी वही है, ठीक है, वही ट्रेन है। उसमें उन्होंने क्या करा है, स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई है, कम हो गई है स्पीड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, न्यू स्पीड कितनी हो गई है, न्यू स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस। ठीक है, तो देयरफॉर न्यू स्पीड, न्यू एस कितना हो गया, पहले कितनी थी, अब ये कम हुई है। कम हुई का मतलब है किससे कम हुई है, मतलब जैसे अगर वो पहले 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रही थी, ठीक है, 8 किलोमीटर कम हो गई, 60 की स्पीड से दौड़ रही थी तो 8 किलोमीटर कम होगी तो 52 रह गई है। इसी तरह ये x किलोमीटर से दौड़ रही थी तो ये रह जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये होगी न्यू स्पीड। अब ये स्पीड कम होगी, अब ये जो गाड़ी चलेगी ये बिल्कुल ही स्लो होगी, मतलब ये देखो, अब इस अगर ये स्लो हो जाती है, आप जाते हो अपने पेरेंट्स के साथ या कभी भी कार में, तो जैसे सपोज आपके फ्रेंड भी साथ में जा रहे हैं दूसरी कार में, आपके कज़न्स हैं वो अपने मामा जी के साथ जा रहे हैं, आप अपनी गाड़ी में अपने पापा के साथ हो, ठीक है, तो आपकी गाड़ी सपोज आगे चल रही है, उनकी गाड़ी स्लो है तो वो क्या हो जाएगी, पीछे रह जाएगी। आपने कहीं एक जगह से जाना है दूसरी जगह पे, आप अपना चले गए, पहुँच गए कितने टाइम में, 2 आवर्स में, 2 घंटे आपको लगे। ठीक है, आपका कज़न जो है उनकी गाड़ी स्लो आ रही थी, आप वो पीछे स्लो चल रहे थे, तो वो 2 की बजाय 2.5 घंटे में पहुँचे, 2 आवर्स 30 मिनट उसमें पहुँचे, तो उनका टाइम ज़्यादा लगेगा ना, जो स्लो आ रहा है, तो उसको क्या लगा, आधा घंटा आपसे ज़्यादा लगा। 30 मिनट किससे ज़्यादा लगे, इससे। ये वाले 2.5 मिनट जो 2.5 घंटे लगे हैं, ये 2 घंटे लगे हैं। ठीक है, तो 2.5 घंटे 2 घंटे, तो इसका मतलब इसके 30 मिनट्स ज़्यादा लगेंगे जो स्लो चलेगा। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड से लेस हो जाएगी, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ये डिस्टेंस ज़्यादा है ना, 480 किलोमीटर्स है, तो
3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो न्यू टाइम क्या हो जाएगा, वो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में लिखेंगे। अब न्यू टाइम इसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस वही है, स्पीड ये वाली नई वाली लगेगी। न्यू टाइम का ये जो पुराना टाइम था, अब न्यू टाइम इसको T1 मान लेते हैं, इसको हम T2 मान लेते हैं। तो डिस्टेंस ओवर ये न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस वही है 480, स्पीड क्या होगी x - 8। ठीक है, ये आपकी आ गई सेकेंड कंडीशन, ये आपकी आ गई फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, ये इस तरह से ऐसे याद इसको करना है आपने। ये T1 और ये T2 न्यू स्पीड के हिसाब से न्यू टाइम भी लिख सकते हो, पर फिर आगे फिर न्यू टाइम ओल्ड टाइम ऐसे लिखना मुश्किल हो जाएगा, इसको हम T2 लिख लेते हैं। तो अब उन्होंने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, मतलब ये मैं ऐसे लिख लेती हूँ, न्यू टाइम अगर स्पीड लेस से होगा, लेस स्पीड से टाइम जो होगा, न्यू टाइम इज इक्वल टू इससे क्या लगेगा 3 घंटे ज़्यादा, ओल्ड टाइम प्लस 3 आवर्स। ये जो है पॉइंट, ये आपका स्टार मार्क पॉइंट है, इसको आपने ध्यान रखना है। इसको देखो न्यू टाइम ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये तो हम लिखेंगे न्यू टाइम क्या है, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 3, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे तो लिखेंगे ही। चलो फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, न्यू टाइम है तो यहाँ पे टाइम ऑफ स्लो स्पीड या लेस स्पीड, स्लो स्पीड, टाइम ऑफ स्लो स्पीड वाले का इज इक्वल टू क्या है, ये टाइम ज़्यादा लगेगा ना, किस से, इस वाले से, टाइम ऑफ फास्ट स्पीड प्लस 3 आवर्स। ये देखो, ये इस तरह से हमें इसको लिखना है, जैसे मर्जी आप इसको समझ सकते हो। टाइम ऑफ स्लो स्पीड इज इक्वल टू टाइम ऑफ फास्ट स्पीड का टाइम जितना लगेगा उसमें 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फास्ट टाइम स्लो स्पीड, अब ये देखो टाइम ऑफ स्लो स्पीड वाला टाइम माइनस टाइम ऑफ फास्ट स्पीड इज इक्वल टू 3, ये भी लिख सकते हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यू टाइम माइनस ओल्ड टाइम इज इक्वल टू 3, ऐसे भी लिख सकते हो। न्यू टाइम इज इक्वल टू, ये क्योंकि ये माइनस हो गया ना, इधर आके उधर रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसको ओल्ड टाइम, उन्होंने कहा ना कि 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, तो इसलिए मैंने ओल्ड टाइम प्लस 3 लिखा था। ठीक है, अब ये देखो आपको मैंने इतने सारे ऑप्शंस दे दिए हैं कि आप इनमें से कोई भी पिक कर सकते हो, सारे नहीं लिखने, इनमें से आपने बस ये मेन कंडीशन आपकी ये है, बाकी इनमें से ये समझने के लिए लिखवाया मैंने आपको, जो जिस बच्चे को जैसे समझ आता है इनमें से कोई भी, एनीवन, टेक एनीवन। ठीक है, तो मेन अपना जो ये आपके आए हैं T2 एंड T1, डिस्टेंस ओवर स्पीड, इन दो को यूज़ करना है हमें। ठीक है, तो हमारा ये है T2 तो ये हम सिम्बॉलिकली मैथ्स में ये कर लेते हैं। ये बाकी समझने के लिए इनमें से आप एक पिक कर लो और उसको लिख लो, उसको याद कर लो। ठीक है, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 3। अब T2 कितना है, 480 ओवर x माइनस 8 इज इक्वल टू, वो था 480 ओवर x प्लस 3। ये हमारे इसमें हमने फिल कर दिए। क्लियर है? अब मैं इसको दोबारा उधर लिखती हूँ।
चलो ये हो गया आपका 480 ओवर x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 ओवर x प्लस 3। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। ये कैसे सॉल्व होगा, पहले ये लेफ्ट साइड वाला इधर सॉल्व कर लेते हैं। आप यहाँ पे जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हैं, इसको इधर ले आओ, एक्स वाले को बाद में कर लो, होंगे तो ये सारे सॉल्व तो इकट्ठे ही कंबाइन तो करने ही पड़ने हैं। ये एक्स हो गया, ये 480 रहा, प्लस इसके नीचे हमने क्या मान लेना, ये 3/1 मान लेना। ठीक है, तो ये 3/1 है, यहाँ पे पर x लिख दिया तो इसको भी x से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बन गया 480 ओवर x माइनस 8। अब क्या हो जाता है, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 480x इज इक्वल टू ये x माइनस 8 जो है पूरा मैं एज इट इज़ ही लिख लेती हूँ, x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x। ये ब्रैकेट्स आप आगे पीछे भी कर दोगे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, दिस इज इक्वल टू x इंटू ये पूरी ब्रैकेट 480 प्लस 3x माइनस 8 इंटू फिर से ये ब्रैकेट 480 प्लस 3x, ये ऐसे ही रहेगा। ओके, तो ये ऐसे ही रहा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया 480x प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 8 इंटू ये मल्टीप्लाई करके देखें, देखो 8 0 सा 0, 8 8 सा 64, 6 कह रहे हैं, 8 4 सा 32 एंड 6 38, माइनस 8 3 सा 24x। अब यहाँ पे ये जो है ना 480x और 480x हम कट भी कर सकते हैं, चाहे हम उधर ले आएँ और एक साइड में ला भी सकते हैं, मतलब इधर 0 रह गया इज इक्वल टू ये सारा ऐसे ही रहा 3x स्क्वायर और माइनस 3840 माइनस 24x। अगर आप चाहो तो इसको जैसे ये 480x है, इसको ऐसे ही लिख लो और ये 480x इधर आके माइनस हो जाएगा, तब वहाँ कट जाएगा, वो एक ही बात है। अगर इजिकल टू के दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट साइड में से सेम साइंस होते हैं किसी और सेम टर्म होती है सेम विद सेम साइन, तो हम उसको कट कर सकते हैं, क्योंकि जब वो एक साइड में आएगी तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, चाहे इसको इधर ला के माइनस कर दो कि 0 हो गई, इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो 480x माइनस 480x इज इक्वल टू ये सारा इधर 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x। ये देखो ये कट गया, मतलब ये हर एंगल से ये कटेगी, चाहे इधर से कर दो तब भी कैंसिल होगा, इधर करेंगे तो भी कैंसिल होके ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये इधर क्या रह जाएगा 0 इज इक्वल टू ये बच जाएगा 3x स्क्वायर, ये माइनस 24x पहले लिख लिया मैंने और ये कांस्टेंट टर्म बाद में लिख ली। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें ये जो 0 है अब हम उसको राइट साइड में लिख देते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो 3 है ये भी ठीक है, पर हम इसको कट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस 3 को, क्योंकि ये देखो 3 8 24 और इधर भी ये कटता है, क्योंकि इसको हम डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं। 8 और 4 12 और 3 15 प्लस 0 15, तो 15 जो है 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये 3 1 3 3 8 और ये बन गया 3 1 1 और 8 क्या बना 3 1 3 3 3 1 3, ये बना 3 1 3 3 2 6 और 3 8 24 एंड 0। ठीक है, आप इसको ऐसे भी 3840 डिवाइड कर लो, 3 1 3 8 3 2 6 4 3 8 24
0 0, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उन्होंने यही बोला था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ आप अपनी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया, मतलब यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये आपकी होती है एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन। फिनिश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 4.2 कि ये इक्वेशन गिवन है, इनके सॉल्यूशंस करने हैं, रूट्स, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तब तक ऑल द बेस्ट। आप अपना ये सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी करिए, ठीक है। तो और फिर आप बताना कि आप कहाँ से देख रहे हो, ओके। तब तक ऑल द बेस्ट।